a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग क्या है? रीडिंग से मुराद ये है कि कोई भी जो रिटन टेक्स्ट होगा, कोई भी जो चीज़ लिखी हुई है, जब हम उसको पढ़ते हैं उसको रीडिंग कहा जाता है। लेकिन इसमें आपके पास जब कोई भी लफ्ज़ लिखा होगा, सबसे पहले आप उसमें उसकी सिंबल यानी उसके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज़ करेंगे, उसके बाद उनकी साउंड को रिकग्नाइज़ करेंगे और जब वो सब अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, यानी उसमें से हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं। और ऐसे जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड से हमारे पास सेंटेंसेस पैराग्राफ बनते हैं तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सलाहियत है जिसकी मदद से जो भी रिटन टेक्स्ट होगा, जो भी लिखा होगा, हम उसको बआसानी समझ सकेंगे। तो चलिए इसकी इकसाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है स्किमिंग, दूसरा स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। स्किमिंग से मुराद एक ऐसी टेक्निक है रीडिंग में जिसमें आप कोई भी चीज़ जो जल्दी से गेन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसको बहुत जल्दी से गेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास टाइम कम है, या फिर आप जो है वो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो जस्ट उसके टाइटल से, हेडलाइन से लेना चाह रहे हैं, तो आप उसका टाइटल या हेडलाइन पढ़ लेंगे तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस तरह आप कम वक्त में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जब स्कैनिंग की बात की जाती है, जो कि इसकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, वही उस न्यूज़पेपर में आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। आपने जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन की जैसे वार चल रही थी, आपने उसके वाले से इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप उस स्पेसिफिक जो कॉलम को पढ़ेंगे उसमें इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। जब हम इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी किस्म है जिसमें हमें थॉरो स्टडी करना पड़ता है चीज़ों को, और इसमें हम हर एक चीज़ को जो है ना प्रॉपरली स्कैन करके पढ़ रहे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं उसको हम काफ़ी टाइम के लिए रिटेन कर सकें, कंप्रीहेंड कर सकें और उसको रिकॉल कर सकें। ये ऐसा प्रोसेस है जो हम लॉन्ग लाइफ लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। जब एक्सटेंसिव रीडिंग की बात की जाती है तो ये हमारी स्टडी हैबिट्स बनाती हैं। हम इससे जैसे कोई आप बुक्स पढ़ लेते हैं, नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, तो आप उसको शौक़ से पढ़ रहे हैं तो आपकी स्टडी हैबिट्स होती हैं। तो इसकी मदद से आपको जो है वो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को अच्छे से पढ़ना शुरू हो जाए, आपके पढ़ने के में जो आपकी फ्लुएंसी है वो भी अच्छी हो जाती है और आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं। अब जब इसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं रीडिंग के। सबसे पहले हम कोई भी वर्ड देखते हैं तो उसको डिकोड करते हैं। जब हम किसी वर्ड को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उन वर्ड्स को जितने भी वो अल्फ़ाबेट्स होंगे या जो जितनी भी सिम्बल्स होंगी तो वो डिकोड हो रही होंगी, यानी उनकी कोई ना कोई साउंड होगी। उसके बाद हम कंप्रीहेंड करते हैं। जब डिकोडिंग का प्रोसेस हो जाता है, जब हम किसी भी साउंड को सुन के समझ लेते हैं तो हम उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या कहा गया है। और जब हम इस टेक्स्ट को जो समझ लेते हैं, इसके बाद जो लॉस्ट प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेस होता है रिटेंशन का। रिटेंशन से मुराद ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना। तो रीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? रीडिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रीडिंग करते हैं तो आप अपने आप को जो दुनिया के साथ लेके चल सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आप उसके लिए रीडिंग करेंगे, आप स्टडी करेंगे, आपकी जो स्किल्स होंगी वो अच्छी होंगी, तभी आपको एक अच्छी जो है जॉब मिल सकती है। तो उसके अलावा ये आपके अंदर जो माइंड है, आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। जैसे हमारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है तो हमारे माइंड की एक्सरसाइज के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रीडिंग करने से आपके अंदर इमेजिनेशन आती है, यानी आपके अंदर बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। और एक पुरानी कहावत भी है कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। वो कहते हैं कि जो आपका कलम है आपकी तलवार से भी ज़्यादा ये अहमियत का हामिल होता है। और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है
कि जब आप इसका सहारा लेते हैं तो आप इसकी वजह से बहुत सी जो है ना जंगें जीत भी जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो हमारी रीडिंग है इसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाते, हम टाइम पे सोते नहीं हैं, तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए पढ़ाई का भी एक स्पेशल टाइम रखना चाहिए, जहाँ पे जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो सकें, जहाँ पे जिस टाइम आप फ्रेश हो सकें। आपको वो बुक्स पढ़नी चाहिए जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता हो, जो आपके शौक़ से जुड़ी हों या जो आपके सिलेबस से जुड़ी हों। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप उस चीज़ को पढ़ने के बाद उसको एनालाइज़ किया करें कि कैसे चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं ये कैसे मुमकिन हुई, अगर ऐसा था तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप हमेशा अपने आप से सवाल करें और इन सवाल के जवाब भी खुद ढूंढने की कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये एम्पावर हो जाएगी और आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लुएंसी के साथ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो पहले कोशिश करें कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ें, उसको कम्प्रीहेंड करें, उसको समझें अच्छी तरीके से। जब आप इन चीज़ों को एक दफ़ा से समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो तैयार करते हैं, उसके बाद जब भी आपकी नज़र से जब भी गुजरेगा, वो जितने अरसे के बाद भी गुजरे, तो आपको वो जो प्रीवियस आपकी मेमोरी में, प्रीवियस नॉलेज में जो चीज़ें होती हैं वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो आप कभी भी एक सोर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, आप डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशंस हैं कुछ उनका आप यूज़ कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा मवाद मिलेगा। इसके बाद जब हम रीडिंग डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको अगर चीज़ दिखाई जाए कभी तो वो देख के पढ़ते हैं, लेकिन कभी इनको समझ तब भी नहीं आती। तो इसमें जो डायलेक्सिया है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की जो पढ़ने की सलाहियत और उस चीज़ को समझने की सलाहियत है वो मसख़ हो जाती है। उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकते। डिसकैल्कुला जो है इसमें आपकी मैथ्स की कैपेबिलिटीज़ पे असर पड़ता है, यानी आप मैथ्स अच्छे से नहीं सीख सकते। और डिस्ग्राफिया में आप जो लिखने की आदत हैं, यानी आप क्या लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज़ देखने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।